उस वाले वेरिएंट में आपको 5 गियर मिल जाएंगे। भाई क्या आप अपने लिए 100 सीसी 110 सीसी के सेगमेंट में एक ऐसी मोटरसाइकिल सर्च कर रहे हो जो कम कीमत में आ जाए, ज़्यादा माइलेज दे, परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाए, तो भाई बजाज की प्लेटिना की तरफ आपका ध्यान जो है जरूर गया होगा। लेकिन अब 100 सीसी लें या 110 सीसी लें, ये कन्फ्यूज़न बढ़ गई होगी। तो आज की इस वीडियो में इन दोनों बाइक के बीच में डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं और जानते हैं कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्लेटिना 100 लेनी चाहिए या फिर 110 लेनी चाहिए। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका ऑटो SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कलर की। इनमें आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। डायमेंशंस में फ़र्क देखने को मिलता है। जो 110 सीसी वाली प्लेटिना है ये 119 किलो की है और 100 सीसी वाली जो प्लेटिना है वो 117 किलो की है। लगभग 2 किलो का अंतर है। ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm का मिलता है। सीट हाइट लगभग 807 mm की है। राइट से प्रोफाइल इनकी कुछ इस तरीके की है, ये देखिएगा। आइए फ्रंट से प्रोफाइल दिखाता हूँ दोनों बाइक की। फ्रंट से प्रोफाइल इन दोनों बाइक की कुछ इस तरीके की है। हेड के डिज़ाइन में थोड़ा सा अंतर है। इसमें ये सिंगल पीस पे मिलता है और इसमें ये डबल पार्ट में दिया गया है। बाकी का पैटर्न सबको सेम है। यहाँ पर ये DRL मिल जाता है। इधर हेडलाइट हैलोजन बल्ब में दी गई है। साइड टर्न इंडिकेटर अलग है। 110 में कुछ इस तरीके का मिलता है और 100 सीसी में कुछ ऐसा है। ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये भी फ्लेक्सिबल है लेकिन उतना नहीं है। फ्रंट में ये देखिएगा, मडगार्ड का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, इसका कुछ इस तरीके का है। दोनों मोटरसाइकिल में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, कंफर्टेक लिखा हुआ है, एंटी स्किड ब्रेकिंग लिखा हुआ है। इधर ये साइड में ग्राफिक्स मिल जाते हैं, ये देखिएगा। दोनों मोटरसाइकिल में 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। इसका पैटर्न सेगमेंट में सबसे अलग है। बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम की। दोनों ही मोटरसाइकिल में फ्रंट में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और इनमें IBS मिलता है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। एक चीज़ और मैं क्लियर किए देता हूँ, जो प्लेटिना 100 है इसमें ट्यूब वाले टायर मिलते हैं, जबकि प्लेटिना 110 जो है इसमें ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। फ़र्क ये देखो, ट्यूबलेस टायर में ये नलकी जो है वो रबर में होती है एंड इसमें ये देखिएगा नलकी जो है बोल्ट के साथ दी गई है, ठीक है। इसमें ट्यूब वाला टायर पड़ा हुआ है, इसमें ट्यूबलेस टायर पड़ा है। इसमें ये ग्रे कलर का एलॉय मिलता है, इसमें कुछ इस तरीके का है। साइज की अगर बात की जाए फ्रंट टायर की तो इसकी है 2.75-70 और इसकी है फ्रंट टायर साइज 80-117। टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है और इसका कुछ इस तरीके का है। दोनों मोटरसाइकिल में 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। E20 का सपोर्ट मिल जाता है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है और इसका कुछ ऐसा है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का दिया गया है। राइट हैंडल पर हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए उसके नीचे सेल्फ का बटन। लेफ्ट हैंडल पर पासिंग, लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन और प्लेटिना 110। राइट हैंडल, हेडलाइट और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन। और इसमें जो ये ग्रिप दी गई है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेक के साथ में दी गई है। ये देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर उपयोग किया गया है। लेफ्ट साइड में पासिंग, लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। बात कर लेते हैं जहाँ से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इनके इंजन की यहाँ पर फ़र्क देखने को मिलता है। इसमें मिलता है प्लेटिना 100 में 102 सीसी का इंजन और प्लेटिना 110 में मिलता है 115.45 सीसी का इंजन। कॉमन है सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6। FI नहीं मिलता है एक में भी, आपको कार्बोरेटर मिलेगा, ठीक है। 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। सबसे पहले प्लेटिना 100, इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.79 bhp की 7500 RPM पर। इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.34 न्यूटन मीटर का 5500 RPM पर। प्लेटिना 110, इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.48 bhp की 7000 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 9.81 न्यूटन मीटर का 5000 RPM पर। दोनों मोटरसाइकिल में 4 गियर मिलते हैं। लीवर का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, लेकिन प्लेटिना 110 के साथ में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये बाइक जो है डिस्क और ABS में आती है। उस वाले वेरिएंट में आपको 5 गियर मिल जाएंगे, उसके लिए लेकिन आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। साइड पैनल का पैटर्न, यहाँ से इसकी सीट ओपन होती है और इसका भी पैटर्न कुछ इस तरीके का दिया गया है। इसकी सीट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है और इसका कुछ ऐसा है।
लंबाई लगभग सेम है, लेकिन इसमें ज़्यादा अच्छी कुशनिंग का उपयोग किया गया है 110 में, और इसमें भी ठीक है, गोल्डन कलर की दी गई है। ये देखिएगा सीट कवर पर 100 कम्फर्ट टेक को मेंशन किया है, एंड यहाँ पर भी 110 कम्फर्ट टेक को मेंशन किया है, और ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का दिया गया है। तो ये सब प्रोफाइल इसकी कुछ ऐसी है और इसकी कुछ ऐसी है। वही साइड टर्न इंडिकेटर का ही डिफरेंस है, बाकी की चीज़ें तो लगभग सेम मिलती हैं। और इस साइड में लेडी फुट पैड, साड़ी गार्ड और पिलियन फुट पैड मिल जाता है। चैन सेट कवर दोनों ही बाइक में फाइबर का मिलता है। दोनों ही बाइक में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर जो है मिल जाता है। रियर टायर की अगर बात की जाए तो 110 में तो ट्यूबलेस टायर है ही। टायर साइड में आपको दिखा देता हूँ, 80-100-17 110 में, और 100 में मिलता है, कितना है भाई साइज, 3.0017, 3 नंबर का टायर इसमें दिया गया है। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो भाई रियर में दोनों ही बाइक में 110 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है। IBS मिलता है, जैसे पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करोगे वैसे ही ऑटोमेटिकली आगे वाला लगेगा। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डिफरेंस है, 110 में ये नॉर्मल सस्पेंशन मिलता है डबल स्प्रिंग वाला, वहीं दूसरी ओर 110 में मिलता है नाइट्रॉक्स एंड्योरेंस मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन। एग्जॉस्ट का पैटर्न दोनों बाइक में सेम मिलता है, ये देखिएगा सेम मफलर है। पिलियन फुट पैड सेम है, इधर ये एडिशनल प्रोडक्शन दोनों में मिल जाती है। दोनों ही बाइक में किक स्टार्ट का फीचर जो है हमको मिल जाता है। आइए डिटेल कंपैरिजन कर लिए, बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं। सबसे पहले प्लेटिना 100, क्योंकि इसकी बैटरी जो है डाउन हो गई, सेल्फ से तो नहीं होगी, किक से कर लेते हैं, और एक ही बार में स्टार्ट हो गई। ये देखिएगा आइडियल कंडीशन पर आप बाइक के इंजन का साउंड सुनिए, एग्जॉस्ट नोट सुनिए। थोड़ा सा थ्रॉटल देता हूँ, अब स्टार्ट कर लेते हैं 110 को। इसकी भी बैटरी डाउन हो गई यार वीडियो बनाते टाइम, टू हो गई टू। एक ही बार में ये भी स्टार्ट हो गई। मुझे इसका इंजन साउंड थोड़ा सा बेसी लग रहा है, फिर आप मुझे कमेंट करके बताओ आपकी क्या राय है। अब बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, सर्विस, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। दोनों ही बाइक बजाज कंपनी की हैं, सेम वारंटी मिलती है 5 साल और 75,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी। माइलेज में आपको फ़र्क मिलेगा, प्लेटिना 100 से आप अप टू मैक्सिमम 80 तक का माइलेज निकाल सकते हो, और इससे लगभग 70-75 का माइलेज निकाल सकते हो। तो लगभग 5 से 10 किलोमीटर का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके वेरिएंट्स की। दोनों ही बाइक में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाएंगे। प्लेटिना 100 में किक स्टार्ट भी आता है, जिसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं आता है, और सेल्फ स्टार्ट भी आता है। ठीक है, इसमें डिस्क, ड्रम, ABS ये मॉडल मिल जाएंगे। कीमत की अगर बात की जाए तो वो वाला भी टॉप मॉडल खड़ा हुआ है 100 सीसी वाला, उसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 67,000 रुपये, और इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है, ये भी ड्रम वेरिएंट में खड़ा हुआ है, लगभग 71,000 रुपये। 4,000 रुपये का अंतर यहाँ मिल जाता है। ऑन रोड आते आते ये 5,000 रुपये तक हो जाता है। वो वाली लगभग 80,000 की मिल जाएगी, और ये वाली लगभग 85,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी, यानी कि 80,000, 85,000। अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। उससे पहले सर्विस की बता देते हैं। कंपनी अपनी इन बाइक पर 3 सर्विस फ्री देती है। बात कर लेते हैं सबसे पहले तो प्लेटिना 100 किसको लेनी चाहिए। जिस किसी को भी हल्की बाइक चाहिए, हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं है, इंजन से खास ज़्यादा उसको परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, सिंगल ही चलता है। ठीक है, माइलेज ज़्यादा चाहिए, ट्यूबलेस टायर से फ़र्क नहीं पड़ता है, और अपने वो 4 से 5,000 रुपये भी बचाना चाहता हो तो उसके लिए है प्लेटिना 100। बात कर लेते हैं प्लेटिना 110 किसको लेनी चाहिए। आपको माइलेज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपको ट्यूबलेस टायर चाहिए, आपको इंजन से परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, आपके लिए 4-5,000 रुपये ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, आप डबल भी चलते हैं, डबल सवारी के साथ में चलते हैं, या फिर कभी कभार लोड लेकर भी चलते हैं, तो भाई आपके लिए है प्लेटिना 110। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों बाइक से संबंधित आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपकी क्या राय है, आपने इन दोनों में से कौन सी बाइक सेलेक्ट की है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। भाई इन दोनों का मैंने डेडिकेटेड वॉक अराउंड भी किया हुआ है, सभी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक आई बटन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे यदि आप इंडिविजुअल वीडियोस देखना चाहते हैं। ठीक है, यदि आप इनके साथ में किसी और बाइक का कंपैरिजन देखना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।
अब आप मुझे बताइए इन दोनों बाइक से संबंधित आपकी क्या राय है कमेंट करके। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस में, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।